हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट्स और उसके पहले हमने देखे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन में। आज का टॉपिक है लूप्स। तो बेसिकली लूप क्या होता है कि लूप कैन बी एग्जीक्यूटेड अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफिक कंडीशन इज रीच्ड। मतलब जब तक हम एक पर्टिकुलर कंडीशन तक नहीं पहुंच जाते वो चीज़ एक लूप में चलेगी। जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं। सपोज अगर मेरा गोल है कि मैं एक गार्डन के 4 राउंड्स लगाता हूँ, तो जब तक मैं लूप में 4 राउंड्स नहीं लगाऊंगा, जब तक मेरा फोर्थ राउंड कंप्लीट नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब मेरा गोल रीच नहीं होगा। तो इसी तरीके से पाइथन में क्या होता है, कुछ ब्लॉक्स होते हैं, वो कब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं पहुंच जाती। अब पाइथन में कुछ अलग अलग टाइप के लूप्स होते हैं। पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप बेसिकली क्या होता है? फॉर लूप एक सीक्वेंस ऑफ ट्रैवर्सिंग, मतलब सीक्वेंस ऑफ आइट्रेशंस तक लूप को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आप यहाँ सिंटेक्स पर देखिए, फॉर वेर मतलब जो हमारा वेरिएबल है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, हमारे पर्टिकुलर सीक्वेंस में, देन जो भी हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अब हम डायरेक्ट इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से लूप्स एग्जीक्यूट करे जाते हैं। फॉर लूप, तो फॉर लूप हमारा सिंटेक्स इस तरीके से दिया था उसमें कि सिंटेक्स फॉर, सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, ताकि टैली करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें था कि फॉर कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए इन हमारा पर्टिकुलर सीक्वेंस में, देन हमारी स्टेटमेंट्स। मतलब अगर हमारा कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल है सीक्वेंस के अंदर, तो वो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बनाऊं, अगर लिस्ट, उस लिस्ट में मैं कुछ नाम दे दूं, जैसे सपोज प्रियांश कॉमा आर्यन कॉमा हरी। अब यहां पर मुझे लूप एग्जीक्यूट करवाना है, तो फॉर आइटम्स इन लिस्ट वन। अब ये क्या हुआ कि फॉर लूप एग्जीक्यूट करा कि फॉर जितने भी आइटम्स हैं मेरी लिस्ट वन में, उनको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। मैं प्रिंट करवा दूंगा आइटम को। इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, जो ऊपर तीनों वैल्यूज थी, प्रियांश आर्यन हरी, ये सब प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म एग्जीक्यूट हुआ फॉर लूप का, कि कब तक उसने एग्जीक्यूट करा, जब तक नंबर ऑफ आइट्रेशंस तक हम पहुंच नहीं गए, तब तक हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट करा। और इसमें क्या देख सकते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ी और क्लियरिटी के लिए। एग्जांपल 2, जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई str इज इक्वल टू हेलो पाइथन, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब मुझे इसमें फॉर लूप एग्जीक्यूट करवाना है, तो सेम फॉर, ऊपर मेरा सिंटेक्स क्या बोल रहा है, वेर इन सीक्वेंस, मतलब जो लूप मेरा चलाना चाहता हूं जिसमें मैं, तो फॉर। अब इसमें मैंने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होते हैं, कलेक्शन होता है स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का, तो इसमें मैं ch कैरेक्टर ch इन str, मतलब जो भी कैरेक्टर है किसमें, स्ट्रिंग में, उसको लो और प्रिंट कर दो। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और गेस करके देखिए कि आंसर क्या आएगा कमेंट में। तो आंसर आया हेलो पाइथन। तो इसने क्या करा, एक 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 कैरेक्टर को आइटरेट करा, पहले h, देन e, l, l, o, देन स्पेस को भी इसने काउंट करा, देन python, फिर उसने मुझे मेरी स्ट्रिंग रिटर्न करके दे दी। तो इस तरीके से मैं कुछ कैरेक्टर में भी लूप को एग्जीक्यूट कर सकता हूं।
अब अगर मुझे कुछ नंबर्स को प्रिंट करवाना है, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमको लिस्ट में से आइटम्स को लेना हो, अगर हमें स्ट्रिंग में से आइटम्स को लेना हो, अब अगर नंबर्स मेरे को फिल्टर आउट करवाने हो, कि जैसे राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो नॉर्मल मेरा सिंटेक्स यूज करूंगा, फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर एंट्री होती है रेंज फंक्शन की। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को 1 से लेकर 10 तक, मैंने जस्टिफाई कर दिया कि 1 to 10 मेरे को ऑड नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रेंज फंक्शन लगाऊंगा 1 to 10। अब ये क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक की मैंने इसको रेंज दे दी और उसमें मेरे को ऑड नंबर्स चाहिए। तो (2) प्रिंट आई। बहुत सिंपल, यहाँ क्या करा मैंने, फॉर लूप लगाया, 1 से लेकर 10 तक की रेंज ली और उसमें एक एक का गैप दे दिया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अब देखना सारे ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे, 1 3 5 7 9। तो इस तरीके से मैं ऑड नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकता हूं मेरे फॉर लूप में। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि कमेंट आउट एग्जांपल 4। जैसे हम देख लेते हैं कि अगर मुझे यही नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाने हो, जैसे अभी तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा था तो उसमें आ रहा था 1 3 5 7 9। अब अगर मुझे यही डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चाहिए तो मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग को चेंज कर सकता हूँ। मैं इधर कर दूंगा 10 0 -1, रन करूंगा तो आप देखना ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा x। तो ये 1 से लेकर पूरे 10 तक के नंबर्स मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए। तो एक ये एग्जांपल है। अब अगले एग्जांपल की हम बात करते हैं फॉर लूप में, कि सपोज मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है। आपको अगर याद हो, हमने नेस्टेड लिस्ट पिछले बार वीडियोस में कवर करा था टॉपिक, तो उसी का एक एग्जांपल लेते हैं जो कि थोड़ा एक अलग टॉपिक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट इज इक्वल टू में नेस्टेड लिस्ट बनानी है, तो ये मेरी मेन लिस्ट है। अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मैं इस लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाता जाऊंगा। तो जैसे मैंने एक लिस्ट ले ली जिसमें मैंने नाम ले लिया h, उसकी वैल्यू दे दी 1, देन कॉमा करके मैंने एक और लिस्ट ले ली l, देन उसकी वैल्यू ले ली 2, देन मैंने एक और लिस्ट बनाई जिसमें लिया p, उसकी वैल्यू दे दी 3, देन एक और लिस्ट ली उसमें वैल्यू दी s और मतलब s लिया और उसको वैल्यू असाइन करी 4। तो ये मेरी 4 नेस्टेड लिस्ट बन गई, h1 l2 p3 और s4। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने क्या करा, सपोज मैंने लिखा एक डिक्शनरी इज इक्वल टू में डिक्ट लिस्ट। डिक्शनरी के अंदर मैंने एक लिस्ट दी, डिक्शनरी के अंदर मैंने एक लिस्ट दी, या फिर मैं कहूँ इस लिस्ट को मैंने डिक्शनरी टाइप का जनरेट कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट dict1, तो मुझे डिक्शनरी मिल गई मेरी। आप देखो यहाँ पर ये तो लिस्ट के फॉर्मेट में था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए करली ब्रैकेट्स आ गए हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह। तो यहाँ पर मेरी जो लिस्ट थी वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर लूप का कंसेप्ट कहाँ आया, तो यहाँ पर मैं लूप लगा सकता हूँ फॉर आइटम कॉमा लॉलीपॉप एंड dict1, देन डॉट आइटम्स। मतलब आपको याद हो हमने डिक्शनरी में फंक्शंस में देखा था कि जो dict1 है उसके अगर मेरे को आइटम्स चाहिए तो मैं डॉट आइटम मेथड का यूज करता हूँ। फिर मैं प्रिंट करूंगा आइटम तो आएंगे ही आएंगे, कॉमा 2 एंड लॉलीपॉप्स
फिर कॉमा करके लॉलीपॉप आ जाएंगी। ओके, रन करूंगा तो ये देखिए चेंज क्या हुआ कि उसने क्या करा, फर्स्ट आइटम मुझे दिया जो मेरा पहला एलिमेंट था एच एल पी और एस, ये देखिए एस पी एल और एच। उसके बाद जो मैंने बीच में स्ट्रिंग दी थी एंड लॉलीपॉप्स, देन 1 2 3 4 सबको उसने अरेंज करके ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन करके दे दी। तो इस तरीके से मैं एक पर्टिकुलर लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ और वाइस वर्सा। यहाँ पर आप डिक्शनरी लिख दीजिए, इसको डिक्शनरी बनाइए करली ब्रेसेस की, देन यहाँ पर लिखिए लिस्ट, तो वो लिस्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी और उसी में फिर हम फॉर लूप लगा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप और इसके क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत सारे ऑनलाइन क्वेश्चंस अवेलेबल हैं इसके फॉर लूप के। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।